बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल उम्मे फैशन डिज़ाइनर में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बोतीक स्टाइल ट्राउजर डिजाइन सिखाऊंगी। ये ट्राउजर डिजाइन मैं सीधी लेस के साथ बनाऊंगी। जिस तरीके से आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ वे न्यू सीखने वाले सिस्टर्स को बहुत अच्छे से समझ आएगी। और इसी तरह अगर आप किसी भी साइज पे बनाना चाहेंगे तो इस मेथड को फॉलो करके बहुत ही आसान तरीके के साथ आप बना सकेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आपने अपना ट्राउजर लेना है। जिस भी ट्राउजर पर आपने अपना डिजाइन बनाना है उसे कट कर लेना है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर चाहिए सीधी लेस। सीधी लेस मैंने यहाँ पर 1 गज यूज की है, जो मेरी आधा गज एक पंचे पे इस्तेमाल होगी और आधा गज दूसरे पंचे पे इस्तेमाल होगी। सबसे पहले मैं आपको ट्राउजर की लेंथ बताऊंगी। आपने ट्राउजर की लेंथ किस हिसाब से कट करनी है और इसके अलावा जो नीचे की तरफ आपने लेस लगानी है वो किस हिसाब से लगानी है। यहाँ पर मैं लेस और प्लेट की मदद से डिजाइन बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने अपना ट्राउजर कट कर लिया है और ट्राउजर की जो मेरा टोटल लेंथ चाहिए वो 35 इंच चाहिए। 35 इंच के हिसाब से आपने किस तरह ट्राउजर डिजाइन कट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर ऊपर की तरफ से 2 इंच में नेफे का मार्जिन है और इसके बाद जो मैंने इसकी टोटल लेंथ ली है 37.5 इंच ली है। जब आप 2 इंच ऊपर से माइनस कर देते तो आपके पास टोटल लेंथ जो बनती है 35.5 इंच बनती है, यानी कि 35.5 इंच। तो इस हिसाब से आपने अपना ट्राउजर कट करना है। सबसे पहले नीचे की तरफ मैंने प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स आपने किस हिसाब से डालनी है वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर आपने ट्राउजर की फ्रंट साइड ले लेनी है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1.5 इंच का गैप दिया नीचे से ऊपर की तरफ। उसके बाद मैंने क्या किया है, ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाया है और उसका अगेन एक दफ़ा हाफ किया है। ये आप देख सकती है। और ये जो मैंने हाफ किया है इसके अंदर मैंने अपनी प्लेट डालनी है। यहाँ पर आप क्या करेंगी, इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर अच्छे से आप आयरन कर लेंगी और इसके बाद ये जो निशान लगाया है इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक प्लेट तो आपने डाल लिया, उसके बाद आपने क्या करना है 1 इंच का मजीद गैप देना है। यहाँ पर ऊपर की तरफ मैं 3 प्लेट्स डाल ली हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 इंच के गैप से 3 लाइंस ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद मैंने अगेन 1 इंच का यहाँ पर निशान मार्क किया है। ये मेरा गैप है और गैप देने के बाद मैंने अगेन ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान मार्क किया और उसका अगेन हाफ किया है। ये जो मैंने हाफ किया है इस पे आपने प्लेट डालनी है। और नीचे की तरफ जो मैंने गैप दिया है यहाँ पर ये आप गैप कम या ज़्यादा दे सकती है। अगर आप ये गैप थोड़ा सा ऊपर की तरफ देना चाहें, यानी कि आप यहाँ पर 1.5 इंच पे गैप देना चाहें या 2 इंच पे, या जितना आप देना चाहें उस हिसाब से आप दे सकती हैं। अब इसके बाद अगेन मैंने यहाँ से 1 इंच का गैप दिया है। ठीक है। और उसके बाद अगेन 1 इंच का गैप दे के उसका हाफ किया है। हाफ करने के बाद मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। ये जो मैंने 3 निशानात लगाए हैं इस यहाँ पर मैं प्लेट्स डालूंगी, लेकिन जो मैंने ये लाइंस लगाई हैं इन्हें मैं एक दफ़ा मज़ीद स्केल की मदद से ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने येलो चौक की मदद से ही डिज़ाइनिंग की है, क्योंकि हमारे चौक का निशान ट्राउज़र के ऊपर रह जाता है और फ्रंट साइड पर ट्राउज़र पर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने सेम चौक का ही इस्तेमाल किया है। अब ये आप देख सकते हैं जो ऊपर और नीचे वाली लाइन है इसे मैंने ड्रॉ कर लिया है, यानी कि यहाँ पर मैंने तेज़ कर लिया इस लाइन को और अंदर की जो लाइन है ये मैंने जस्ट हल्की हल्की रहने दी है। ये आप देख सकती हैं। ये आपने अब क्या करना है, इस तरफ भी हल्की हल्की रहने दी है, इसी तरह नीचे की तरफ में निशान लगा लिया, उससे नीचे की तरफ भी। अब आपने करना है आयरन करना है। आयरन आप किस तरह करेंगी, इन दोनों निशानों को आपस में पकड़ेगी और आपस में पकड़ने के बाद इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद आयरन कर देंगे। अगर आप आयरन करना चाहती हैं कर लें, अगर आप बिगनर है बिगनर अपनी आसानी के लिए आयरन लाजमी करें। और इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप आसानी के साथ इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आयरन करूँगी और उसके बाद सिलाई लगा के आपको देखिए आप देख सकती है आयरन की मदद से मैंने इस तरह आयरन कर ली। मिडल लाइन थी उसके ऊपर इस तरह लाइन बना ली है। ये आप देख सकते हैं ये तीनों लाइन्स मैंने इस तरह बना ली है। अब मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई मैं इस लाइन के ऊपर लगाऊंगी। ये मैं आपको लगाने का तरीका सिखाती हूँ। इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है। मैंने फर्स्ट सिलाई लगाई है, सेम इसी तरह बाकी 2 सिलाइयाँ भी मैं लगा लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर आपने अच्छे से आयरन कर लेना और प्लेट्स को आपने नीचे की तरफ रखने हैं। अब इसके बाद आपने करना है नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ हाफ इंच पे निशान मार्क करना है और उस हाफ इंच के निशान के ऊपर मैं सीधी लेस लगाऊंगी। यहाँ पर ये इस तरह मैंने एक निशान लगा लिए है। अब इसके ऊपर आपने सीधी लेस लगानी है। यहाँ पर आपने लेस अटैच करनी है। यहाँ पर आप लेस किस तरह अटैच करेंगे, सबसे पहले आपने लेस को समझ लेना है। यहाँ पर लेस की 2 साइडेड है, फ्रंट साइड और बैक साइड। आपने फ्रंट साइड नीचे की तरफ रखनी है और जो आपने हाफ इंच का निशान लगाया है उसके ऊपर इस तरह आपने इस लेस को रखना है
और इसके किनारों पर सिलाई लगानी है। जैसे कि आप देख सकती हैं इस तरह मैंने सिलाई लगा ली। अब इसके बाद आपने करना है इस लेस को नीचे की तरफ ले आना है और इसके किनारों पर सिलाई लगानी है। जैसे कि आप देख सकती हैं ये इस तरह मैंने लेस अटैच कर ली है। अब इसके बाद आपने इसकी बैक तरफ क्या करना है, इसे हल्का हल्का अंदर की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ पर इस तरह बारीक बारीक इसे फोल्ड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे नहीं भी फोल्ड करते ओवरलॉक भी करवा सकती है, लेकिन यहाँ पर आपने हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना ताकि आपके धागे ना निकले और इसके ऊपर आप सिलाई लगा लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मैंने लेस अटैच कर ली है और बैक तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद सबसे पहले मैं इस ट्राउज़र की आपको विड्थ बताती चलूँ। यहाँ पर मैंने इस ट्राउज़र की विड्थ कितनी रखी हुई है। यहाँ पर इस वक्त जो इसकी विड्थ है ये 18 इंच है। इसी तरह जो आपने नीचे की तरफ पट्टी लगानी है वो भी आपने 18 इंच के हिसाब से ही लगानी है। यहाँ पर मैंने एक पट्टी कट कर ली है, ये आप देख सकती हैं। यहाँ पर जो मैंने इसकी लेंथ रखी है ये मैंने 9 इंच रखी है, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 प्लेट्स भी डालूंगी और नीचे से फोल्डिंग भी करूँगी। ऊपर से हाफ इंच मेरे लेस के साथ अटैच भी होगा, इस तरह मेरे 9 इंच कवर हो जाएगा। इसकी विड्थ भी मैंने 18 इंच ही रखी है, जितनी मेरी ट्राउज़र की विड्थ थी। आपकी जितनी भी विड्थ होगी आपने उस हिसाब से ही लेनी है। अब इसके बाद इसके ऊपर भी आपने निशानात लगाने हैं। नीचे से आपने सबसे पहले 2.5 इंच का एक निशान मार्क करना है। ऊपर की तरफ आपने 1 इंच पर निशान लगाने हैं। ये मैं आपको निशानात लगा के दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकती हैं इस तरह मैंने अपने निशानात लगा ली हैं, जो मैंने प्लेट्स के निशानात लगाने थे। अब सबसे पहले आपने करना है नीचे से ऊपर की तरफ आपने 2.5 इंच छोड़ देना है और उसके बाद आपने 1 इंच का एक निशान मार्क करना है। ये 1 इंच का मैंने निशान मार्क किया है। ये जो 1 इंच का निशान मार्क किया है इसके ऊपर मैंने प्लेट डालनी है। आपने अपनी आसानी के लिए मजीद एक और निशान मार्क कर लेना है हाफ इंच पर। हाफ इंच पर जो आपने निशान मार्क करना है इसे आपने इस तरह फोल्ड करना है। इसे आपने इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जैसे मैंने ऊपर की तरफ प्लेट्स के निशानात लगाए थे सेम इसी तरह आयरन की मदद से मैं निशानात लगाऊंगी और उसके बाद प्लेट्स की सिलाइयाँ लगा के रेडी करके आपको दिखाती हूँ। अब जैसे कि आप देख सकती हैं इस तरह 3 प्लेट्स मैंने लगा ली हैं। अब इसके बाद आपने करना है नीचे से ऊपर की तरफ हाफ इंच पे निशान मार्क करना है और उस हाफ इंच पर आपने करना है अपनी लेस को अटैच करना है। जैसे आपने सेम ऊपर की तरफ लेस लगाई थी सेम इसी तरह इस तरफ भी आप लेस लगाएंगे। ये आप किस तरह लगाएंगे, आपने क्या करना है अपने ट्राउज़र को इस तरह उल्टी तरफ रखना है, ये इस तरह। के बाद आपने हाफ इंच के ऊपर इस तरह हम लेस को रखना है और उसके बाद इसके ऊपर स्ट्रेट सिलाई लगानी है। स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद आपने अपने ट्राउज़र को इस तरह ओपन कर लेना है। ये आपकी नीचे की तरफ टर्न हो जाएगा और जिस तरह आपने ऊपर की तरफ बारीक सिलाई फोल्ड करके लगाई थी सेम इस तरफ भी आप सिलाई लगा लेंगी और आपकी प्लेट्स का रुख तीनों प्लेट्स का रुख नीचे की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपने यह करना है नीचे की तरफ से अपनी फोल्डिंग करनी है। फोल्डिंग आप किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप ट्राउज़र की लेंथ मार्क कर लेंगे और जितनी आपको लेंथ रिक्वायर चाहिए होगी उसके मुताबिक आपने इसे फोल्ड कर देना है। यहाँ से आप इस तरह बारीक बारीक फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर आप हेमिंग सिलाई कुछ भी करना चाहे वो कर सकती हैं। ये मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकती हैं इस तरह मैंने अपना ट्राउज़र डिज़ाइन रेडी कर लिया है। नीचे की तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली है और इसके अलावा यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। आपने इस प्लेट को ऊपर की तरफ उठाने के बाद ही नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। अब इसके बाद मैं अपने इस ट्राउज़र की आपको लेंथ बताऊँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त जो मेरे ट्राउज़र की टोटल लेंथ है 37 इंच है। तो ऊपर की तरफ 2 इंच में नेफा टर्निंग के लिए जाएगा तो मुझे अपनी जो तैयार लेंथ चाहिए होगी वो 35 इंच चाहिए होगी। तो इस तरह मेरी जो टोटल लेंथ तैयार होगी वो 35 इंच के हिसाब से होगी। अब इसी तरह यहाँ पर मैंने दूसरा अपना ट्राउज़र भी रेडी कर ली है, ये आप देख सकती हैं सेम इसी तरह। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको बुटीक स्टाइल ट्राउज़र डिज़ाइन बनाने की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप किसी भी साइज़ में बनाना चाहती हैं तो इस मेथड को फॉलो करके बहुत ही आसान तरीके के साथ आप बना सकती हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।